नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी टीपीएससी पेट 2023 को लेकर के मैंने मैथमेटिक्स के अलग अलग सेक्शन आपको तैयारी के बिहाफ पर प्रोवाइड करना शुरू किया। लगातार आप क्लासेस देख पा रहे हैं। आपको जो है शेड्यूल मिल जाता है, एक दिन पहले 2 दिन पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। जो जरूरी और उपयोगी चीजें हैं अंगणित की ग्राफ तालिका की, चाहे मॉडल वाइज मॉडल पेपर वाइज मुझे कराना हो, चाहे अरिथमेटिक का नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर, जो भी ऐसे प्रश्न है जो सिंपली अरिथमेटिक अर्थात अंगणित से पूछे जा रहे हैं उनको हल कराना हो, मैं प्रत्येक प्रकार के यहाँ पर सेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर रात के 9 बजे का सेशन जब आप यूपी टीपीएससी पेट के लिए देखते हैं तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा परीक्षा में। सभी का स्वागत है। काजल श्रीवास्तव हैं, अश्वनी हैं, छत्रपाल हैं, अमित कुमार हैं, संतोष है, निधि हैं, बंटी पाल हैं, पूनम यादव हैं, सुधा यादव हैं, बंटी पाल हैं, रश्मि त्रिपाठी हैं, दिव्या पाल, आराध्या कुमारी, दीप्ति, उपासना, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़े, क्लास की शुरुआत किया जाए। आपके अंगणित वाले सेक्शन में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको शुरू से बताया कि इसकी स्ट्रेटजी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि भले ही आपको लगता है कि 5 नंबर की अरिथमेटिक है, लेकिन उस 5 नंबर का प्रभाव आपको उस 20 नंबर की डीआई में भी दिखेगी। तो 20 नंबर की जो डीआई आपको फेस करनी है उसके लिए भी हमें अरिथमेटिक पर अच्छा फोकस हमारा होना चाहिए, कैलकुलेशन पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर फोकस करके जो 5-7 सेशन हमारे लिए जरूरी, मुझे लग रहा है जरूरी है अरिथमेटिक वाले, वो मैं आपके कवर करा दे रहा हूँ। बाकी डीआई के जितने भी अलग अलग भाग हैं, चाहे वो लाइन डायग्राम का हो, बार का हो, पाई चार्ट का हो, बार में भी बार का हो, मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट होता है लाइन के साथ लाइन का हो, मतलब जो कॉम्बिनेशन सेट होंगे, और कंप्लीट मॉडल पेपर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट प्रिपरेशन की, आप लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं। तो आज के सेशन में आप देख पा रहे हैं कि हमें वर्गमूल कवर करना है। स्क्वायर रूट आप नोटिस करिए, वर्गमूल आपके पाठ्यक्रम का कंप्लीट हिस्सा है। मैंने इसके पहले एक सेशन लिया था जिसमें मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनके बारे में आपको क्लियर किया था कॉन्सेप्ट उसका। आज हम लोग यहाँ पर वर्गमूल सीखेंगे, वर्गमूल करना सीखेंगे, वर्गमूल के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में जैसे पूछे जाते हैं एग्जाम वाइज, उस पर बात करेंगे। तो मतलब कुल मिला के आपका सेशन उपयोगी होने जा रहा है। मैं आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। मैंने यहाँ पर फोकस ही पहले से कर रखा है कि हमें वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल कुछ ऐसा लेना है जो परीक्षा से रिलेट कराए आपको। मैंने यहाँ पर वर्गमूल को लेकर जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्क्वायर रूट है। किसके लिए? सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको आप कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए, ठीक है, इसके वर्गमूल की बात करेंगे। वर्गमूल देखिए अलग प्रकार से कैटेगराइज किया गया है कई लेवल पर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी वर्गमूल होता है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। जो किसी डायरेक्ट नंबर का वर्ग है वही पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर बीच के रह गए, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 13 है, 11 है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इनके भी वर्गमूल डिसाइड किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हम लोग डेसिमल के प्लेसेस तक इनके वर्गमूल फिक्स कर लेते हैं, उनके भी प्रश्न आते हैं। बट सेशन बाय सेशन इन चीजों को क्लियर करना जरूरी है। इस सेशन में जितना कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है वो सारी चीजें मैं लूंगा नंबर बेस्ड ऑन डेसिमल। मतलब ऐसे भी प्रश्न होंगे जो दशमलव पर आधारित होंगे, दशमलव का उसमें उपयोग आप देखेंगे। जैसे बहुत सारे नंबर आपको दिखते होंगे, मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि 16 का वर्गमूल क्या है तो आप बताओगे 4 है। लेकिन अगर हम यहीं पर कहें कि 0.0016 का वर्गमूल क्या है, मतलब जो डेसिमल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं उनकी बात करेंगे। पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें बने जाते हैं, मतलब किसी का वर्गमूल देकर के किसी से रिलेट करते प्रश्नों को आपसे पूछे जाएगा सीधा सीधा। रूट ऑन रूट होते हैं, कई प्रश्न आप ऐसे देखते होंगे 9 लिखा है प्लस 2 रूट ऐसे कुछ करके 5 लिखा है। इस प्रकार के नंबर का वर्गमूल आपसे पूछा जाता है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। कई सारे प्रश्न आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के दिखेंगे कि एक माली है, एक जनरल है। माली है तो अपने उसने कुछ पौधे लगाए हैं, रो वाइज उन्होंने सेम रखा है, कॉलम वाइज जितनी पंक्तियां हैं उतने आपके उसने लाइन बना रखी है। तो कितने पौधे हैं या कितनी कॉलम है, कितनी पंक्तियां, इस पर डिस्कशन होता है। एक जनरल जो है अपने सिपाहियों को, सैनिकों को खड़ा करता है पूरे ग्रुप में, समूह में, कितनी पंक्ति बनाए कि पंक्ति और उनकी संख्याएं बराबर हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न आप देखें वर्ड्स प्रॉब्लम से आते हैं। अलजेब्रिक समीकरण भी होते हैं बहुत सारे जो किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं, किसी समीकरण का, इनसे रिलेट करते वाले प्रश्न भी आपको दिखेंगे। डीआई का कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी है, परेशान मत होइए शोभित। मैंने आप लोग को बताया है कि आपको सब चीजें कवर कराऊंगा तो कराऊंगा। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी व्यस्तता हो, कितनी भी सारी चीजें हो, मैं आपको हफ्ते में 3 दिन कम से कम मिल रहा हूं। और आप अगर इतना भी कर जाएंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भरोसा रखिए और काम करिए, पढ़ाई करिए। डेली बेहाफ पे जब हमारे लाइव आए तो आप आइए और रेगुलर जैसे पढ़ाई करी जाती है उस प्रकार से एक नोट्स बनाते जाएं, कंटेंट लिखते जाएं और समझते जाएं। समय ज्यादा गंवाते नहीं है और सीधा सीधा सबसे पहले जो हमें डिस्कशन करना है
किसके बारे में? स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वर्गमूल। देखिए इतनी सारी बातें जो मैंने वहां पर लिखी है वो तभी आप सीख और समझ पाएंगे जब आप वर्गमूल करना जानते हो। वर्गमूल करना, स्क्वायर रूट करना जानते हो, जिसको हम लोग यहाँ पर टोटली बेस्ड अभी करने जा रहे हैं फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसके ऊपर बेस्ड करने जा रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर बेस्ड करने जा रहे हैं, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याओं के ऊपर, पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर बेस्ड करने जा रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिनको लेकर के डाउट आपके मन में ना हो, जैसे आप जानते हैं कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स है वही पूर्ण वर्ग है। इसके बारे में आप अवेयर हैं, आपको जानकारी है। मैं इन्हीं संख्याओं को टारगेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इनमें से किसी एक संख्या को लेंगे जो 2 अंक की होगी, 3 अंक की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी, दशमलव के साथ होगी, दशमलव के बिना होगी। कैसे भी करके अगर आपको एक इस तरह का नंबर दिया गया जो किसी का वर्ग है, डायरेक्टली दशमलव लगाकर उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है, बट वह है किसी का वर्ग, मुझे इस तरह के नंबर का वर्गमूल मैं आपको कराने जा रहा हूं। मैंने आपको या मैं हम सभी अगर स्कूल में पढ़े हैं तो हम सभी को वर्गमूल सिखाया गया है, करा गया है कि नहीं बताएं आप? बिल्कुल सिखाया गया होगा। कैसे सिखाया गया होगा? सिखाने के लिए हमको, आगे मैं बढ़ता हूं, वर्गमूल को ज्ञात करने की विधि बताई गई होगी। वर्गमूल को जो ज्ञात करने की जो विधि है वो क्या बताई गई है? आप सबको अब सब लगभग मुझे लगता है कि हम सब एक ही विधियों को सीख कर आए हैं। क्या सीख कर आए आप बताइए? एक तो हम लोग को जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्लियर होगा सबको, फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात हम लोग को सबको गुणनखंड विधि बताया गया है। गुणनखंड विधि, इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का एक सहारा लेकर के। दूसरा एक मेथड हम लोग को पढ़ाया गया होगा डिवीजन मेथड, जिसको कहते हैं भाग विधि। मैं आपको दोनों मेथड से पहले अवेयर करा देता हूं, स्कूल से आप रिलेट कर जाइए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। भाग विधि और गुणनखंड विधि से हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, और इसको थोड़ा सा रिलेट करिए, अपने साथ संबंधित करिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि हमको करना कैसे है। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया, संख्या है 3136, ठीक है, 3136, और मैंने ऐसी संख्या लिया है जो पूर्ण वर्ग है। ये मैंने प्लान कर रखा था ऑलरेडी, मैं आपको सीक्रेट बता दूं, मैंने सोच रखा था कि हम ऐसे ही नंबर लेंगे जो नंबर सेट हो, किसी का वर्ग हो। हम लोग सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि के माध्यम से लाते हैं। तो अगर 3136 है तो इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याओं का उपयोग करना है। और अभाज्य की शुरुआत कहां से होती है बताएं? 2 से होती है। सबसे पहला नंबर 2 है और 2 से कट भी रहा है, नंबर कट रहा है कि नहीं, क्योंकि अंत में 6 है। तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 1 के 2 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 2 छंगे 12 हुआ, 2 अठे 16 हुआ। रोक दीजिए, फिर 2 से जाइए लेकर के, क्योंकि अंत में 8 है तो फिर 2 से जाएगा। तब तक 2 से करिए जब तक 2 से यह कटे। कितनी बार जाएगा? 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 चौके 8। अभी भी 2 से जाएगा, 2 से लेके जाइए और डिवाइड करिए। आप सब लोग रिस्पॉन्स करते चलिएगा। अगर पढ़ना है सीरियसली तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और एक्टिव रहिए। क्लास में जो शब्द बोले जाए उस पर अपना रिएक्शन दीजिए, और जेन्युइन रिएक्शन दीजिए। कंटेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत करिए। इसका मतलब हम लोग को लगेगा कि हम रिलेट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी रहता है कि आप लोग क्लास में जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर करते रहें, लोग की रीच तक पहुंचाते रहें, जिससे कि एक एडवांटेज हमको भी मिलता रहे और हम भी मोटिवेटेड रहें। 2 तिया 6 होता है, 2 9 18 होता है। देखिएगा 2 तिया 6, दोनों 2 दूना 4। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 छंगे 12। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 9 18 होता है, 2 अठे 16 होता है। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, दोनों। अब 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 सते 49। हम लोग क्या करते हैं, आपको कंफर्म होगा, ये तब तक किया जाता है जब तक लास्ट में नीचे 1 ना मिल जाए। अब हम पेयर बनाते हैं, किसका? जोड़ों का। पहले देखो इसका पेयर बना है, 1 2 निकला, फिर एक पेयर बना, एक और 2 निकला, फिर एक पेयर बना, एक और 2 निकला, हाँ, फिर एक पेयर निकला, अब 7 निकला। तो कुल मिला के इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 दूना 4 दूना 8, सते कितना होता है? 56। ये इसका वर्गमूल है। हम सारे फैक्टर्स से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, उनमें से एक एक वैल्यू निकालते हैं, पेयर से ही बनाते हैं, और हम उनमें उनका मल्टीप्लीकेशन करके हम इसका वर्गमूल डिसाइड करते हैं। जो नहीं जानते थे, कभी कभी आप लोग क्लास में कहते हो सर ये नहीं आता था हमको, चलिए सीख लीजिए, ऐसे करा जाता था स्कूलों में, हम लोग ऐसे पढ़े हैं स्कूल में। इसी क्वेश्चन को अगर हमें भाग विधि से करना है तो हम कैसे करेंगे समझिएगा। फिर मैं इसका अपने तरीके से जो प्रोसेस है उसको मैं स्पष्ट करूंगा, खूब मन लगा के सुनते जाइएगा, सब क्लियर होगा। भाग विधि में भैया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है और पीछे से 2 2 का जोड़ा लिया जाता है। ये ले लिया हम लोगों ने, पीछे से लीजिएगा, कहां से? इधर से, पहला 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा। अगर कहीं किसी जगह पर एक ही वन नंबर है ना तो 0 लगा के 2 का जोड़ा बनाइए।
एक नंबर अपने मन से सोचिए, एक नंबर अपने मन से सोचिए जिसका वर्ग, पहला नंबर 31, 31 से कम हो या 31 के बराबर हो, उससे ऊपर ना होने पाए। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, तो कंफर्म है कि आप लेंगे 5। कितना लेंगे? 5। अब यहां पर 5 का 5 से मल्टीप्लीकेशन करो, देखो 5 पचे 25, और जो बीच में लाइन उसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि जोड़ा तो कंफर्म हो चुका है। ये ऐसे कर दिया। 11 से 5 होता है 6, और इस 5 को लाके यहां रख दीजिए। अब हमारे पास से 5 5 जुड़कर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा भैया? 10। फिर ध्यान दीजिए, अब जैसे भाग होता है तो उसमें जब हम भार ले जाते हैं तो अंत में जो नंबर रिमेन बचता है तो बगल वाला उठा के एक लाते हैं, दूसरा लाने के लिए वहां पर जीरो लगाना पड़ता है, दशमलव लगाना पड़ता है, इसको आपने देखा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा चलाएगा, अर्थात 36 चलाएगा, एक पेयर ही आ जाएगा। अब अपने पास जो 10 है, 10 के बगल कोई नंबर लगाएंगे तो उसी से गुणा करेंगे, 2 लगाएंगे 2 से गुणा करेंगे, 3 लगाएंगे 3 से गुणा करेंगे, 4 लगाएंगे तो 4 से गुणा करेंगे। ऐसा आपको मैनेजमेंट करना है कि जिसको लगाने से गुणा होकर 636 हो जाए। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर हम 6 लगाते हैं, 6 से गुणा करते हैं, 6 चाह के 36, 3 और 6, देखो 636 हो जाएगा। अर्थात अगर यहाँ 6 रखा, यहाँ 6 रखा तो 636 हो जाएगा, और यह खत्म होकर शून्य हो जाएगा। कुल मिला के आपका वर्गमूल 56 अर्थात कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 इसका राइट सोल्यूशन है। दोनों विधियों से आपने इसका वर्गमूल समझा, यही हमको स्कूल में पढ़ाया गया। और वहां पे क्या होता था, अगर आपको, आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा, वहां पे जब पेपर होता था तो लिखा जाता था, कक्षा 4 5 6 में जब हमने वर्गमूल पढ़ा था, 6 में 5 में लिखा जाता था भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालो, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालो, ऐसे ही होता था ना। आज हम लोग उस स्थिति में नहीं है। आज हमको वर्गमूल से मतलब है, कैसे निकालना है, हमारे दिमाग की बातें, हमारे दिमाग की उपज होनी चाहिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं अब उस पर फोकस करिए, क्योंकि भैया हम सब वर्गमूल करने जा रहे हैं। ठीक है, हम वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं। और स्क्वायर रूट भी हम किसका करने जा रहे हैं पता है? आप लोगों ने देखा पढ़ा, हम लोग करने जा रहे हैं फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। हम एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करने जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नॉर्मली संख्याओं के वर्ग करने से बनती है। मैंने पिछली क्लास में पूर्ण वर्ग को लेकर के जितनी डिटेल चीजें हो सकती थी बताया था। थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक संख्या अगर n लिया, ध्यान से देखिएगा, और इसका हम वर्ग कर दें तो पूर्ण वर्ग बनता है। आपको बहुत तो नहीं, लेकिन कम से कम शुरुआती जो डिजिट है, क्योंकि आपको सबको पता है कि पूरी मैथमेटिक्स को बनाने के लिए हमारे पास एक कुछ डिजिट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, यूजफुल होते हैं, यही का उपयोग होता है और किसी का यूज होता भी नहीं है। मतलब हम सब कुछ अपनी एक छोटी सी वर्किंग से ही निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा होने क्या वाला है, किस तरह का वर्किंग होने वाला है, किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। ये सारी डिपेंडेंसी इन्हीं 9-10 के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर हम तो आपसे हमेशा कहते हैं कि आप वर्ग कम से कम, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, पेट कर रहे हैं या किसी भी पर्पज से आप जुड़े हमसे, कंपटीशन देख रहे हैं, तो कम से कम 50 तक का वर्ग जवानी याद हो, मेरे को ना याद हो चलेगा, लेकिन आपके मन में 50 तक का वर्ग हमेशा रहना चाहिए। कोई पूछे तो आप बता दें कि भैया 50, 43 का पूछा तो ये है, 42 का पूछा तो ये है, 49 का पूछा तो ये, आप बर्बल बता सको, इतनी क्षमता हो। ट्रिक के माध्यम से चलो वर्ग निकाल लो, वर्ग कर लो, अलग बात होती है, लेकिन वर्ग एटलीस्ट आपको पता हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता तो मैं आपसे इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि 0 से लेके 9 तक जो एक डिजिट के नंबर हैं, इनके वर्ग पर तो आपका फुल कमांड होना ही चाहिए। 2 डिजिट पर अगर आप जाते हो तो चलो 11। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा होगा क्या। 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे, सॉरी 8 क्यों लिख दिया हमने, 3 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग करिए 9 आया, 4 का वर्ग करिए 16 आया, 5 का वर्ग करिए 25 आया, 6 का वर्ग करिए 36 आया, 7 का करिए 49 आया, 49 आया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। 7 का किया 49 आया, 8 का किया 64 आया, और 9 का किया 81 आया। अब एक बात ध्यान से समझिए, अब 10 का करोगे यार तो अंतिम में 0 होगा तो 0 आएगा, 11 का करोगे तो अंतिम में 1 होगा 1 आएगा, 12 का करेंगे तो अंतिम में 2 होगा तो 4 आएगा, 13 का करेंगे तो अंतिम में 3 होगा तो 9 आएगा। मतलब अगर इतना हमको पता है तो हम अंतिम डिसाइड कर सकते हैं, लास्ट डिजिट को क्लियर कर सकते हैं। एक बात मेरे को समझ में आ गई कि कभी भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ये जो होगी इस तरह की, तो उसका जो इंड होगा, इंड अर्थात यूनिट, यूनिट मतलब भैया इकाई मान, इन्हीं में से हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। क्या हो सकता है कमेंट करके बता दें। आप बता सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो इंड होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा,
या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। क्या क्या नहीं होता है? 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है। मतलब उन 4 को अगर आप छोड़ दो, इन्हीं में से ही किसी भी संख्या के अंत में आपको नंबर मिलेगा, अंक मिलेगा, अगर वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। इतनी बातें समझ रहे हैं? अब हम इसको समझ चुके हैं कि हमको जो प्रश्न मिलेगा, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस वर्गमूल की बात कर रहे हैं, आपसे पहले से क्लियर कट हमने कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई बहुत हमसे उम्मीद मत करना, वही सोचना जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा हूँ। इतना दिमाग में रख लेना, जो भी मैं प्रश्न दूंगा इन्हीं 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो भैया जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे, क्या निकालोगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल का भी इंड क्लियर हो जाएगा, इसका भी यूनिट क्लियर होगा। क्या होगा आप देखिए ध्यान से, इसके इंड में क्या आएगा? अगर आपके उस नंबर जिसका आप वर्गमूल करने जा रहे हो उसके इंड में 0 आता है, तो वर्गमूल के इंड में भी 0 आएगा। अगर इसके इंड में 1 आया है, तो इसके भी इंड में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग करिए तो 1 होता है, 9 का करिए तो 81, तब भी अंत में 1 होता है। ठीक है। अगर जो संख्या आपने हमें दिया है वर्गमूल करने के लिए उसके अंत में 4 है, तो मेरे वर्गमूल के अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64, वो भी अंत में 4 देता है। अंत में अगर 5 है तो किसी भी हालत में 5 ही आएगा। और कमेंट करके बता सकते हैं कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, अंत में 5 होता है, तो दहाई का मान हमेशा 2 होता है। मैंने आपको क्लियर किया था, याद होगा इस चीज के बारे में, आप जानते हो। 6 है तो 6 के लिए या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। क्यों? 4 का वर्ग 16 अंतिम में 6, 6 का वर्ग 36 अंतिम में 6। 9 है तो 9 के लिए क्या होगा पता है? 3 होगा या तो 7 होगा। 3 होगा या तो 7 होगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का 49, वो भी 9 ही देता है। ये बातें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है और इसको वर्बल तैयार कर लेना है। जो संख्या आपको वर्गमूल के लिए दिया जाएगा उनके अंत में इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहेगा, और जो आप वर्गमूल निकालोगे उसको हम प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान कर सकते हैं? मैंने कहा 1 के लिए या तो 1 या तो 9, 4 के लिए या तो 2 या तो 8, 5 के लिए हमेशा 5, 6 के लिए या तो 4 या तो 6, 9 के लिए या तो 3 या तो 7, 0 के लिए 0। ये हमको याद रहना चाहिए, हमारे दिमाग में हमेशा परफेक्टली तैयार। और मैं आपको कहूं कि याद भी बहुत करने की जरूरत नहीं है, आप करते रहिए, 10-5 प्रैक्टिस करिए, खुद ही कंफर्म हो जाएगा। अब मैं आपको जिस नंबर का वर्गमूल मैंने करके अभी दिखाया था, जैसे कौन सा नंबर लिया था? 31, 36। मैं चाहता हूं उसी को हम लोग इस मेथड से हल करें। मैंने आपको एक नंबर दिया, जैसे आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, कोई संख्या का वर्गमूल हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? ऐसे लगा होगा, इसका मतलब वर्गमूल की बात कर रहा है। या तो n की पावर 1/2 लिखा रहेगा तब वर्गमूल की बात कर रहा है, या तो सीधा सीधा कहेगा n का वर्गमूल। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। या किसी प्रश्न में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हो, वहां से हम समझ पाए कि n के वर्गमूल की बात कर रहा है। तो वर्गमूल को हमें सोचना है, डिसाइड करना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 31, 36, जिसका वर्गमूल बाय डिफॉल्ट आप कर चुके हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा हम अपने मेथड से आपको कराएं, समझाएं और सीखें। आप कैसे है, क्या है, इसका समझने की आपको जरूरत है। फिर अब अपने कान खुले कर लीजिए, दिमाग यहां पर करिए, आंखों से देखिए ध्यान से, और पेन से जो समझ में आया नोट करिए। हमें इसका वर्गमूल करना है। हम आपको देखने से समझ में आ रहा है कि भैया हमसे वर्गमूल की उम्मीद कर रहा है। मैं लिखता हूं 31, 36, लिख दिया। हमेशा किसी संख्या का वर्गमूल अगर आपको करना है तो अंतिम का 2 डिजिट आपको अलग कर देना, सेपरेट कर देना। कर दिया अंतिम का 2 डिजिट, बाकी नहीं, केवल अंतिम का 2 डिजिट हमने हटा दिया। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। अब अंतिम 2 डिजिट अगर हटा दिया तो एक बात कंफर्म है, इंड देखा आपने क्या है? 6 है। मेरे को कमेंट करके बताइए जो हमारा वर्गमूल होगा उसके अंत में क्या आएगा? या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। कंफर्म हो गया? एक चीज तो एलिमिनेट के लिए हो गया, या तो हमारे वर्गमूल के अंत में 4 आएगा या तो 6, क्योंकि अंतिम में क्या है? 6 है। यहाँ पे जो संख्या है अपनी 31 है। क्या भैया? 31 है। 31 के लिए आप एक ऐसी संख्या सोचो, एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 31 हो या 31 से कम हो। 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो अपने पास लिखने को 5 है। जैसे ही आपने 5 लिखा, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि या तो मेरा उत्तर 54 होगा या तो 56 होगा। अब डिसाइड कैसे करें कि कौन होगा? डिसाइड कैसे करें कि कौन होगा, 54 होगा कि 56 होगा? तो हमने तुरंत दिमाग लगाया दो चीजों से। जिस नंबर को, जैसे देखिए सबसे पहले आप इसको मान लो कि यह एक संख्या n है। क्या है भैया? n है। इसके लिए हम एक संख्या x सोचते हैं जिसका वर्ग इसके बराबर या इससे छोटा रहता है। यही तो करा हमने। जैसे अगर आपने इसको 31 को n माना, एक संख्या आपने x सोचा जिसका नाम है 5, 5 का वर्ग क्योंकि 31 से कम रहता है इसलिए 5 आपने लिखा। नियम समझिएगा, अगर x स्क्वायर में x जोड़ने पर, x स्क्वायर में x जोड़ने पर, x स्क्वायर में x जोड़ने पर यह मान लेस आर इक्वल टू n है। लेस आर इक्वल टू n मतलब
इस संख्या से छोटा है या उसके बराबर है, तब हमेशा आपको बड़ा नंबर लेना है। क्या है? बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, अगर छोटा है या उसके बराबर है तब तो बड़ी संख्या लेनी है। ध्यान दीजिएगा, अभी कंफर्म होने वाला है और प्रैक्टिस से ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी तरफ अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन n है तो हमेशा छोटी संख्या लेनी है। मतलब आपको समझना ऐसे है कि हम बड़े छोटे में किसको डिसाइड करेंगे, कौन किसको लिया जाए। जैसे आपने 5 सोचा था, 5 सोचा था तो मैंने 5 के आधार पर 2 ऑप्शन आपको दे दिए। क्या दे दिया? या तो 54 बोला या तो 56 बोला। सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सेट हो रहे थे। 54 56 में किसी एक को डिसाइड हमको करना था, कंफ्यूजन मेरे मन में थी। तो मैंने यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर इसके लिए 5 सोची थी, 5 के वर्ग में 5 जोड़ा। भाई वर्ग तो आप पहले से ही प्लान कर रहे हो ना, क्योंकि वर्ग आपके दिमाग में है तभी तो आपने 5 सोचा, नहीं तो सोचते क्यों? आपके मन में था कि 31 है तो 5 का वर्ग 25 होता है जो इससे छोटा होता है, तभी तो आप उसको ले रहे हो, नहीं तो लेते क्यों? तो हमारे मन में इसका वर्ग है ऑलरेडी। 25 में 5 जोड़ा तो 30 है, जो कि छोटा है n से अर्थात 31 से। छोटा है तो आप बड़े को सेलेक्ट करो, यही उत्तर है। मैंने कहा अगर जो संख्या आपने इसके लिए सोचा उसके वर्ग में वही जोड़ने से मान अगर लेस देन आर इक्वल टू यह नंबर होता है तब आपको बड़ी संख्या लेनी है। अगर ग्रेटर देन 31 या नंबर होता है तब आपको छोटी संख्या लेनी है। यही तरीका है, यही सही अप्रोच है। इस टाइप के प्रश्न को हल करने का सही मीडियम और मेथड है। अब आपको इस पर थोड़ा सा कमांड आपको बनाना पड़ेगा, कुछ नंबर सोचने पड़ेंगे। कुछ नंबर सोचिए, थोड़ा सा आप लोग करिए कि आप तैयार हो कि नहीं, मुझे बताएं। मैं कराऊं एक बार फिर से इसका अप्रोच, आप समझिएगा। इसके अप्रोच से ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करिए। एक बार पेन कॉपी उठाइए सब लोग और मेरे साथ अब कमेंट करोगे आप लोग, सजेस्ट करिए, मुझे क्लियर बताइए। कमेंट करने चल रहे हैं कि नहीं आप लोग, उत्तर बताने चल रहे हैं कि नहीं? इसके लिए क्या किया, अंतिम से 2 अंक डिसाइड किए। इंड डिजिट क्लियर हो गया, कौन होगा कौन नहीं होगा, मैंने इस पर आपसे बात कर लिया। इसके लिए एक नंबर सोचना है जो उसका वर्ग उससे छोटा हो या उसके बराबर हो। हम लोग देखेंगे अगर उसके वर्ग में उतना ही जोड़ने से नंबर के वह बराबर होता है या छोटा होता है तो बड़ी संख्या लेंगे, नहीं तो छोटी संख्या लेंगे। यही तरीका है और यही इसका अप्रोच और प्रोसेस है। मैं आपको कुछ नंबर लिख करके दिखाता हूं, आप उन पर अपना दिमाग लगाइए। आइए चलिए इसका उत्तर करिए। वर्गमूल करना है अपने आप को। 46 है, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे तब तक मैं इसको कराता हूं, ठीक है। 5 क्यों जोड़ेंगे? डिसाइड करने के लिए बड़ा लेना है कि छोटा लेना है। मैंने देखो फिर से ऐसे ब्रेक किया। सब लोग प्लीज कॉपी उठा लें और फटाफट उत्तर दें। ये 4 है तो हम कंफर्म हो चुके हैं, अंत में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग अंत में 4 देता है, 8 का भी 64 देता है। यहाँ पर 46 है, एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 46 हो या उससे कम हो। 6 4 के 36 होता है, 7 7 49 होता है। उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। 6 ले लिया मैंने। अब 7 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 7 7 49 होता है। ऑप्शन आपके पास 2 है, या तो 62 या तो 68। बोलिए कौन ले रहे हैं आप लोग? हमें कुछ लोगों ने 68 बता दिया। कैसे? जिस नंबर को आपने सोचा था 6, 6 के वर्ग में जब हमने 6 जोड़ा तो 36 6 42 होता है, मतलब इस 46 से छोटा है। 46 से छोटा है तो आप बड़ा लीजिए। 68 है राइट सोल्यूशन, ये आंसर है। 68 करेक्ट आंसर है। कितने लोगों ने बताया? प्रदीप ने, बलजीत ने, मनीषा ने, बंटी पाल ने, रॉकी ने, रितु ने, सानी ने, बहुत बढ़िया, रोली ने, निधि ने, सब ने हमें 68 बताया। अच्छा लगा देख करके रिस्पॉन्स, अच्छा लग रहा है। अब अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अगला प्रश्न में आंसर करिए और अगले प्रश्न पर आप बताएं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं, उत्तर क्या होगा? 70 56 है। चलिए प्लीज सभी लोग कमेंट करिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 70 56 का। ये डिसाइड करें, ब्रेक कर दो। सबसे पहले ब्रेक कर दिया। 70 56 है, ब्रेक कर दो। तो अंतिम में 6 है तो बोलिए इसके एंड में या तो 4 आने वाला है या तो 6 आने वाला है, क्योंकि 4 का वर्गमूल वर्ग 16, अंतिम में 6 होता है, 6 पर भी 36 होता है, अंत में 6। इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है। उत्तर बताइए। प्रदीप का, ऋतुराज का, शिवन का, श्रवण का, बंटी का 84 86 84 86, 2 जगह कंफ्यूजन है। चलिए देखता हूं मैं। 8 तो कंफर्म है ना, क्योंकि 8 का वर्ग 64 है, 9 का 81 है, तो 8 तो हमने कंफर्म ले लिया। अब 8 लिया तो या तो 84 है या तो 86 है। सोचते हैं क्या है। 8 का वर्ग होता है 64 में, अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो 64 8 होता है 72। 72 ग्रेटर है 70 से। 72 क्या है? 70 से ग्रेटर है। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि जो नंबर आपने सोचा था उसके वर्ग में उतना ही जोड़ने से अगर वह छोटा हो गया तो आपको सॉरी बड़ा हो गया तो आपको छोटी संख्या लेनी होगी।
84 जितने लोगों ने बताया उनका परफेक्ट है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 84 होगा। अगर आप 84 बता रहे हैं तो एकदम सही है, कॉन्फिडेंट हो जाइए, मुझे भी विश्वास में रखिए, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके। 86 मत बताइए, 86 गलत हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए क्यों गलती होगी। मैंने कहा जिस संख्या का आपने चुनाव किया है 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 में 8 जोड़ा 72, नंबर से बड़ा हुआ तो छोटा, और छोटा हुआ या बराबर हुआ तो बड़ा, यही ध्यान देना है आपको। अगले प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है, प्लीज हमें रिस्पॉन्स करिए सभी लोग फटाफट। 77 है, 44 है, मैं कॉन्फिडेंस में ला दूंगा, फिर मैं अगले पैटर्न पर बढ़ूंगा। ये देखिए ब्रेक कर दिया। अब 44 से भैया तो इसमें भी आपको क्लियर हो चुका होगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 अंतिम में, ठीक है, और 8 का भी होता है 64 अंतिम में 4। 77 के लिए क्या सोचा बोलिए आप लोग। 77 के लिए 8 हटे होता है 64, 8 हटे क्या होता है 64। उत्तर आ रहा है मेरे को, दिख रहा है। 86 भी दिख रहा है, लेकिन 88 ज्यादा दिख रहा है। प्रतीव, ऋतुराज, कृष्णा, रॉकी, भरद्वाज, आनंद, सभी का लगातार मुझे जो आंसर दिख रहा है वो 88 है। तो मैं क्या लिखूं 8 लिख दो, ठीक है। 8 के वर्ग में 8 जोड़ता हूं, भाई ऑप्शन तो 2 है, तो उत्तर भी 82 या 88 मेरे दिमाग में भी चल रहा है, आपके भी चल रहा होगा। हालांकि आप सबने 88 फोकस कर दिया, एक दूसरे का देख के ना बता रहे हो तो बात दूसरी है। 8 के वर्ग में 8 जोड़ा, तो ऐसे ओरल भी जोड़ सकते हो, जरूर नहीं लिख के हम करें। 8 अठे 64, 8 72 होता है, 72 छोटा है 77 से, तो आपको बड़े को लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, बड़े को। तो बड़ा मतलब 88। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 88 है, यही इसका आंसर है, एकदम करेक्ट है, 88 राइट सोल्यूशन है। आई बात समझ में, कंफर्म हो रहा होगा। और अगले प्रश्न पर आप आ जाइए। अगला नंबर देखिएगा, 125 है, 44 है, 125 44 है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 44 है अंत में, तो आपको कंफर्म है, थोड़ा बताओ अंत में क्या होगा। अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये तो हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 6 पर अंत में 4 हो रहा है, या तो 6 हो रहा है, 4 पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 9 होगा तो अंत में 3 या तो 7 होगा। ये चीजें अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो कंफर्म है। अभी आप थोड़ा सा बताओ, मैंने कहा वर्ग पर ध्यान रखिएगा, मुझे भले ना याद रहे लेकिन आपको याद होना चाहिए, कम से कम 50 तक का वर्ग, और ईमानदारी से आप इसको याद कर लेना, किसी भी हालत में लिख कर, पढ़कर, बोलकर, समझकर, बातचीत कर करके, कैसे भी करके याद कर लो। याद करना भी पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स या स्टडी होता है। इसके लिए आपने जिस संख्या को सोचा, क्योंकि 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, तो 11 होगा। अब 11 सोचा तो उत्तर या तो 112 या तो 118। बोलिए क्या लिया आप लोगों ने। आप सबने 112 लिया है। मोहित सर का, मुकेश, सौरभ, अभिमन्यु, श्रवण, सनी, बंटी, सभी के ने उत्तर हमें 112 दिया है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। 11 का वर्ग 121 में 11 जोड़ा 132 होगा, जो क्या होगा ग्रेटर होगा 125 से। ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर है तो लेस को लीजिए स्मॉल को, उत्तर हो जाएगा 112। राइट सोल्यूशन यहां पर क्या है 112। 112 करेक्ट आंसर है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 112 है, ठीक है। चलिए अभी परफेक्ट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है मन में कि नहीं, ये मुझे थोड़ा सा बताते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्यूशन आपको करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बता दीजिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए 127 69 है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। फिर अंतिम से 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, आ रहा है, वेरी गुड। और यहां पर 9 है तो क्या होगा बोलो, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा। चलिए यूपीएस, आप पहला दिन है, आप यूएससी, स्वागत है आप सभी का, आप पढ़िए अच्छे से मन लगाकर। अब बोलिए 127 है, 127 है, क्या सोच रहे हैं आप इसके लिए। 11, अरे वाह, 117 आंसर रॉकी ने दिया है, बाकी कृष्णा ने, सनी ने, श्रवण ने, काजल ने, प्रमोद ने। मोहित सर का लाडला देव, भाई मोहित सर का लाडला हो, हम लोग का भी बन जाओ। हम लोग भी ठीक ही ठाक लगते होंगे आपको। ऋतुराज, अमन, सबके लाडले बन जाओ, हम चाहते हैं। हाँ चलिए, अच्छा लगा मोहित सर के लाडले को, हाँ देख करके। हम सबके भी लाडले बनिए और सभी लोग लाडले रहिए, बड़ा स्नेह आप लोगों से, और मन करता है कि आपको अच्छे से पढ़ाएं, कवर कराएं, आप सेलेक्ट होएं, आपके लिए हमेशा सोचते हैं। आप वेरी गुड, राखी भारद्वाज। चलिए आप सभी लोग लाडले बने, प्रेम रहे, हम लोग का स्नेह रहे एक दूसरे के प्रति, सम्मान रहे, ये सब चीजें रहे तो अच्छा रहता है। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, तो यहाँ पर भी 11 आपने सेलेक्ट किया। 11 सोचने पर 3 रख दो और यहाँ पर 117 ना। और चलिए आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 117 है कि 113, आप में से सबने लगभग लगभग बता दिया है। मैं इसका भी बताता हूं कि 11 का वर्ग प्लस 11 भी हम लोगों ने किया, देखिए ओरल चीजें याद हो जाती है। 132 होगा, 132 बड़ा ही है, अगर बड़ा है भैया तो छोटा लीजिए,
ठीक है, छोटा लोगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 113। 113 राइट सोल्यूशन है, जितने लोगों ने बताया एकदम सही है, एकदम परफेक्ट आंसर 113 है। ये हो गया फाइनल। छठा देखिए, ऐसे 2-3 प्रश्न और कर देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस, अगला देखिएगा 21904 है, इसका भी वर्गमूल ही करना है, यहां पर लिखा नहीं था, तो चलिए वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अब आप ध्यान से बातों को समझिएगा, इसमें भैया ऐसे ब्रेक कर दो। आइए चलिए थोड़ा सा वर्ग पर और फोकस करिए। वर्ग तो आता ही है ना, 20 तक 25 तक तो आता ही होगा, मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है। 18 का बोलिए, 19 का, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोलिए। चलिए इसका बताइए कितना होगा, 18-19 जाने की जरूरत नहीं है। 15 का होता है 225, ज्यादा हो गया। 14 का 196 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, तो यहाँ पर आपका 14 सेट है। और ये भी पता है कि यहाँ पर 4 है, तो या तो यहाँ 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। तो उत्तर या तो 142 आने वाला या तो 148 आने वाला। बोलिए आप लोग क्या लिख रहे हैं? आप लोग 148 लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने 142 भी लिखा है, कुछ लोग ने 142 भी लिखा है, अभिमन्यु ने लिखा है, काजल ने लिखा है, बाकी लगभग लगभग आनंद ने लिखा है, बाकी लगभग लगभग सभी ने 148 लिखा है। तो भैया देखो, 14 के वर्ग में 14 जोड़ो, 196 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 96 में 14 जोड़िए तो 4 जोड़ा तो 200 हुआ, 10 और जोड़ दिया 214 हो गया। छोटा ही है 219 से, अगर छोटा है तो आपको बड़ा लेना चाहिए भाई। 14 के वर्ग में 14 जोड़ा तो 14 के वर्ग में 14 जोड़ने से इससे छोटा ही रह जा रहा है, 214 भी तो पहुंच पा रहे हैं। हाँ 200, 196 में 4 जोड़ा तो 200, 10 और जोड़ेंगे 214 हुआ, उससे छोटा है तो बड़ा लीजिए। 148 राइट सोल्यूशन है। इसका वर्ग कितना, वर्गमूल कितना हुआ? 148 हो गया। यस जी, हाँ 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 हाँ। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बस थोड़े से एक दो और है, इसके बाद हम पैटर्न बदल रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं। 28 है 224 है, 28 है 224 है। आइए थोड़ा सा इसको भी उस हिसाब से ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दिया। 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है। 17 का क्या होगा? 289, लेकिन 17 नहीं जाएगा, 16 ही जाएगा। इसमें कितना जाएगा? 16। मैथ्स का बैच कब तक चलेगा? किस बैच की आप बात कर रहे हो ललित? 2 का है, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 होगा या तो 8 होगा। कंफर्म है? या तो 162 आएगा या तो 168 आएगा। आप लोग कितना बता रहे हैं इसका उत्तर? बोलिए। 162। ऋतुराज ने 162, शशि ने 168, मोहित सर का लाडला 168, कृष्णा 168, प्रशांत 168, 162, इस प्रकार से आपने उत्तर बताया। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 16 का कितना हो रहा? बोलिए। 256। 16 का वर्ग 256 है, और 256 में अगर हम 16 जोड़ दें, 256 में 10 जोड़िए 266 हुआ, 6 और जोड़ा 272 हुआ। 272 से छोटा है 282 से, अगर छोटा है तो आप बड़ा लीजिए। 168 आएगा राइट सोल्यूशन इसका। 168 इसका उत्तर होगा, ये इसका सही वर्गमूल होगा जी। खत्म होने की स्थिति में है ललित, अब तो आप बैच में होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, 168 इसका राइट सोल्यूशन है, आप नोट कर सकते हैं। 162 नहीं होगा, 168 होगा। ये मेरे ख्याल से इसका अंतिम है, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा पैटर्न अब बदलेंगे और चीजें चेंज करने वाले हैं। चलिए पहले इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या होने वाला है। इसके बाद एक फाइनल प्रैक्टिस भी हम करेंगे, आज ही सेशन में फाइनल प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के यहाँ पर कंफर्म होगी चीजें। 357 है और 21 है, 357 और 21 है। चलिए इसको भी ब्रेक करिए, इसका भी फटाफट आंसर आप लोग बताइए कितना होने वाला है। सभी लोग जो बता सकते हैं कमेंट कर दें तब तक, हाँ तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट बताइए। कितना हो रहा है? 189। आइए देखते हैं, एक है तो या तो एक रहेगा या तो 9 रहेगा। कितना रहेगा? एक तो एक रहेगा या तो 9 रहेगा। इसके लिए सोचिए, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, तो यहां पर 18 रखिए। 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है। अब उत्तर या तो 181 होगा या तो 189 होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। 18 के वर्ग में, जो 18 का वर्ग होता है 324, 324 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 10 जोड़ा तो 34, 8 और जोड़ा तो 42, छोटा ही है। अगर हम इसमें 18 जोड़ते हैं तो छोटा ही है 357 से, छोटा है तो बड़ा लीजिए। क्या लगा रहे हैं आप लोग? 189। 189 कंफर्म हो गया। ये बातें समझ में आ गई है। कुछ नंबर, अब इसको इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नंबर अब आपको दूसरे तरह से दिखते हैं, उन पर थोड़ा फोकस हो जाइए। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेसिमल। अब आपको थोड़ा डेसिमल का कॉन्सेप्ट में बताता हूं। जो दशमलव पर बेस्ड चीजें होती हैं उन पर थोड़ा सा अपना
नजर हम लोग यहाँ पर लाएं कि दशमलव की चीजों को कैसे हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा दशमलव का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या आपको n दिया, हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो पूर्ण वर्ग बनता है, आपको क्लियर है, अर्थात एक संख्या है, संख्या का वर्ग कर रहा हूं। मुझे आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए, अगर मेरे को 8 दिया आपने और मुझसे कहिए इसका वर्ग करिए सर, तो हम कितना लिखेंगे? 64। कोई दिक्कत है? नहीं। 8 का वर्ग आपने कहा कि कर दो सर, तो हमने कर दिया। 8 का वर्ग कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। अब आप बाकी सोचिए, अगर यहीं पर 0.8 होता, इसका वर्ग करते तब भी भैया 64 ही होता, पर दशमलव एक स्थान पर लगा था तो यहां पर दशमलव 2 स्थान पर लग जाता। फिर हमने कहा कि अगर 0.08 का स्क्वायर करना होता तब भी आप कहते सर 64 ही होता, यहां पर 2 स्थानों पर आपने लगाया तो हम यहां पर 4 स्थान की आपसे डिमांड करेंगे। फिर मैंने कहा कि अगर 0.008 होता तब भी आप कहते सर 64 ही होने वाला है, आपने 3 स्थान पर लगाया तो हम 6 स्थान पर लगाएंगे। सही है, 4 2 6। अगर यहीं पर 0.0008 होता तब भी आप कहते सर 64 ही होगा, यहां पर आपने जब 4 स्थान पे लगा दिया तो हम 8 स्थान पर लगाएंगे। ये मतलब आप एक चीज समझ गए हैं, और हम जो समझ पा रहे हैं, मैं अपने हिसाब से पैटर्न देख रहा हूं। अगर आप कभी वर्ग करते हैं और दशमलव का स्थान निर्धारित करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है पता है? 2 से गुणा करना होता है। दशमलव का स्थान डिसाइड करने के लिए आपको जितने प्लेस पर यहाँ दशमलव होते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तब जाकर के इसका सेट हो पाता है, इसका पैटर्न बन पाता है। क्लियर? अब ये संख्या हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर है, अर्थात पूर्ण वर्ग है। वो तो दिख ही रही है, हम मान रहे हैं कि पूर्ण वर्ग है, हालांकि पूर्ण वर्ग को पूर्णांक में ही डिसाइड करते हैं, बस हम दशमलव के स्थानों के आधार पर ही इसके पूर्ण वर्ग को फोकस कर रहे हैं। हम इससे इसका वर्गमूल निकालने जब जाएं तो आप थोड़ा सा बातों को समझिएगा। भैया एक चीज दिमाग में रख लेना, कभी भी अगर दशमलव के स्थान के नंबर आपको मिले और पूर्ण वर्ग मतलब उसके वर्गमूल की आपसे जिक्र की जाए, बात की जाए, तो आपको सबसे पहले नंबर भी देखने से पहले दशमलव के स्थान देखने चाहिए। दशमलव के स्थान मस्ट बी एट द इवन प्लेसेस, सम स्थानों पर होना चाहिए, मतलब 2 स्थान पर, 4 स्थान पे, 6 स्थान पर, 8 स्थान पर, या तो ना हो। जैसे नहीं है तो मानते हैं 0 स्थान पर है, दशमलव 0 है। अगर दशमलव के स्थान आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको इवन प्लेसेस ही डिसाइड करना होगा। मेरे को अगर इसका वर्गमूल करना है तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, नहीं है ना? समझ रहे हैं? यस। यहां पर भी आप देखो, अगर मुझे कोई कहे कि इसका भी वर्गमूल आपको करना है 64 का, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तब भी मैं 8 ही लिखूंगा, लेकिन यहां पर 2 स्थानों पर है तो मैं एक स्थान पर दशमलव लगा दूंगा। आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट से बताओ, अगर मान लो मैं यहीं पे 6.4 देता और मैं कहता कि इसका वर्गमूल बताओ क्या होगा, 6.4 देता और मैं इसका कहता वर्गमूल बताओ, तो आप कहीं गलती मतलब क्या सोच रहे हैं आप मुझे बताइए? कहीं आपके मन में तो नहीं आ रहा कि इसका वर्गमूल 0.8 होगा? नहीं, क्योंकि यहां दशमलव इवन प्लेसेस पर है, सम स्थानों पर है। अगर इसको सोचे तो 6.40 है, 6 2 का वर्ग 4 होता है, 2 पॉइंट समथिंग इसका करके वर्गमूल आएगा। ये डिसाइड नहीं कर सकते आप, इस बिहाफ पर, इस कंडीशन पर इसका वर्गमूल सेट नहीं होगा। हम यहां इसलिए कर पा रहे क्योंकि दशमलव के स्थान सम स्थानों पर हैं, 2 स्थान पर है, 4 स्थान पर है, 8 स्थान पर ऐसे हैं। अब इस पर भी जब हम करने गए तो हमने नंबर देखने से पहले स्थान देखा, 4 स्थान पर है कि नहीं है, तो 4 स्थान पर है तो आपको 2 स्थान पर दशमलव लगाइए, लगा दिया, और 64 का वर्गमूल 8 होता है तो इसको 0.08 लिख दिया। अब आप ऐसे समझिएगा। इसी तरह से इसको भी देखा तो हमने 6 स्थान पर दशमलव देखा, 64 का वर्गमूल 8 है तो आप यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव लगा सकते हैं। ऐसे इसका भी अगर मुझे करना है तो मैं 8 लिखूंगा, और यहाँ पर 6 स्थानों पर दशमलव नहीं, 8 स्थानों पर दशमलव है तो हम 4 स्थानों पर दशमलव लगाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर आएगा। मेरा यही कहना है कि जब भी कभी आपको दशमलव के नंबर दिखे, वर्गमूल करना हो, तो आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। और आपको केवल और केवल पहले नंबर देखो, सॉरी, नंबर से पहले दशमलव का स्थान देखो, फिर नंबर देखो। दशमलव का स्थान देखा, मन खुश हो जाता है कि 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 8 पर है। बिल्कुल आएगा। में एक बैच आया भी है मैथ्स का, और उसमें क्लासेस भी 15 तारीख से मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, सितंबर से। पूरी मैथ्स की उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा, सभी प्रकार के एसएससी से लेकर के हर तरह के एग्जाम का उसमें अप्रोच रहता है। फाउंडेशन बैच लेते हैं, स्पेशल ऐसे बैच नहीं आते, फाउंडेशन जैसे बैचेस आते हैं उसमें आप देखते हैं कि सब प्रकार के एग्जाम को कवर कराया जाता है। ठीक है, साल भर में एक बैच आता है, उससे ज्यादा आता भी नहीं ऑनलाइन का। यस, हाँ। अब नहीं घबराएंगे ना? चलिए, हाँ बिल्कुल नया बैच है, नया बैच 15 तारीख से अनाउंस भी होने जा रहा है। उस बैच में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले भी लिया है, जो बच्चे पढ़ भी रहे हो सकता है वो क्लास में भी होंगे, तो और 15 से मैं अनाउंस करूंगा प्रॉपर्ली उसको। यस, अब यहां पर बात और समझिए, इतना तो चलो क्लियर हुआ। मतलब हम 2 चीजें ध्यान देंगे, एक तो दशमलव का स्थान कि सम स्थानों पर है कि नहीं है, है।
और है तो फिर नंबर देखो कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, हम आराम से परफेक्टली कर लेंगे। जैसे मान लो मैं आपको कुछ नंबर दूं, चलो इसको भी देने से पहले मैं आपको ऐसे एक नंबर देता हूं, आपसे मैं पूछता हूं इसका वर्गमूल बताओ। 0.0000003 इसका वर्गमूल क्या होगा? आप बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? तो हम ये जानते हैं 4 का वर्गमूल तो मैं निकाल दूंगा। दशमलव देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थानों पर दशमलव है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 स्थानों पर दशमलव आपको लगाना पड़ेगा, ए हो जाएगा इसका वर्गमूल। हो जाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्स सही है अच्छा आप लोग का। मान लीजिए मैं आपको कहता 0.0000000 हाँ 81, इसका वर्गमूल बताइए क्या होगा? बोलिए। अब देखिए यहां पर 81 का हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्थान पर है तो 5 स्थान पर दशमलव लगेगा। ये 9 का वर्ग होता है 81, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आई बात समझ में? इस तरह की चीजें हैं, थोड़ा सा जैसे मैं कुछ एक दो नंबर आपको करके दिखा दूं, थोड़ा इस पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम आपको सीधा प्रैक्टिस पर लेकर चलेंगे और इसको आप लोग करिए तो समझ में चीजें आएंगी। जैसे ये बताओ, मुझे इसका वर्गमूल करना है, मुझे इसका वर्गमूल करना है, घबराना इसमें भी नहीं है। दशमलव दिख रहा है आपको, सबसे अच्छा लग रहा है मुझे कि 2 स्थानों पर है, मैं पहले उसको भूल करके वर्गमूल करता हूं। डायरेक्टली जैसे अभी आप लोग वर्गमूल करके आए वैसे करिए। ये देखो 2 पे ब्रेक कर दिया। 64 है भैया, तो अंतिम में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही होगा कुछ और होगा, यही होगा। 17 के लिए आपने क्या सोच रखा है बताओ मुझे? 4 सोच रखा होगा क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। ऑप्शन में 2 आप सोच रहे होंगे 42 और 48, लेकिन आपके मन से भ्रम निकल जाए, इसके लिए आपको 4 के वर्ग में 4 जोड़ना है। 4 के वर्ग में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो वह 17 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो छोटा लीजिए, उत्तर कितना होगा? 42। यहां पर 2 स्थानों पर लगा है तो आपको एक स्थान पर दशमलव लगाना है, 4.2 होगा राइट सोल्यूशन, 4.8 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 4.2 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए बनकर आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको समझना होगा। 2-3 और करिए, क्लियर हो जाए। चलिए इसका उत्तर आप बताओ। 0.00, चलिए अभी दशमलव पहले चेक करो, काउंट करो। 2 2 4 2 6, बढ़िया है कि 6 स्थान पर दशमलव है। अपना वह नंबर उतार लाइए, क्या लिखा है? 2916 लिख लिया, लाइए। अब यहां पर अंतिम में 2 को लेकर के बाकी को छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया। अब आपके पास क्या है बताइए? यहां पर 6 है तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यहां पर आपके पास 29 है तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 6 का 36 होता है। तो बोलो कितना हो रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस प्रदीप का, रॉकी का। चलिए और सभी लोग आंसर करें, कम ज्यादा देखो आप प्लस माइनस जो भी बता रहे हो सही है। आप थोड़ा मतलब गलत भी बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप रिएक्टिव हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख करके आपका रिस्पॉन्स। उत्तर या तो 54 या तो 56, विदाउट दशमलव की बात मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, दशमलव तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दशमलव के उत्तर थोड़ी माना जाएगा। अब पहले सोचो कि क्या सोच रहे हैं कि इनमें मानेंगे किसको? 25 के वर्ग में 5 जोड़ेंगे तो 30 होता है। 30 भैया बड़ा है 29 से, तो निश्चित तौर पर आपका मूवमेंट, आपका फोकस 54 है। 54 राइट सोल्यूशन है, लेकिन दशमलव लगाना है 2 2 4 2 6 स्थान पर है, आपको 3 स्थान पर दशमलव लगाना है। ये उत्तर होगा 0.054, 0.054 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो आप लोगों ने देखिए बताया है। जीरो की कीमत आपने पहचानी है। आई बात समझ में? चलिए अगला देखिए और आप लोग प्लीज आंसर करिए इसका। अभी हम लोग शुरुआत में इस नंबर को करके आए हैं 0.3136। बोलिए कितना उत्तर आपने बताया था? 0.3136 का आंसर आपने कितना बताया था? करने की जरूरत है। सबसे पहला जब हम लोगों ने स्कूल वाला कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया था, तभी मैंने कहा था कि इसका वर्गमूल 56 होगा। और वैसे भी सोच लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 को ब्रेक कर दो, यहाँ पर 6 है तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कंफर्म है कि 5 होगा। अब 5 के साथ या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो मैंने देखा कि 5 के वर्ग का अगर हम 5 से एडिशन करते हैं तो 30 होगा, जो लेस देन 31 होगा, तो छोटा नहीं, अब की बार बड़ा लिया जाए क्योंकि छोटा हो गया है ना। तो 56 लिया। 56 में अब दशमलव लगाना है क्योंकि 4 स्थानों पर लगा है, तो आपको अब 2 स्थान पर दशमलव लगाना। तो उत्तर इसका 0.56 होगा। क्या होने वाला है? 0.56 होने वाला है तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? इसको देखिए चौथा नंबर, जैसे इस प्रश्न को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपके सामने 1936 है। दशमलव के स्थान चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8, अच्छा है। 1936 लाइए, 1936 लाइए। अब यहां पर भी ऐसे ब्रेक कर दो। 6 है तो आप क्या लिख सकते हैं बोलिए? या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6।
19 है तो 19 के लिए 4 चौके 16 होता है, तो 4 लिखूं? हाँ लिख दिया। बोलिए आंसर क्या होने वाला है? हाँ आलोक समाज में अरे यार आलोक, अभी हमें लग रहा है आप लेट आए। 4 चौके 16 है, उत्तर या तो 44 होगा या तो 46 होगा। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होगा? अब तो मैं आप लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस में आ गया हूं, मुझे लगता है कि अब आप लोग टेस्ट करेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। इसमें 4 जोड़िए, 4 चौके 16, 4 20 होता है। 20 भैया बड़ा है 19 से, तो अपने को किस पर जाना चाहिए? छोटे पर। छोटे पर चलते हैं। 44 लिखा, 44 है और कितने स्थान पर दशमलव है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 स्थान पर है, तो 4 स्थान पर दशमलव लगाओ। 0.00 कितना होगा? 0044। आई बात समझ में? आई बात में समझ में कि नहीं? एक बार क्लियर करिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो भी लाइक कर देना, ठीक है? कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, लाइक कर दीजिए करें, अच्छा लगे हमको भी। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आपको भी अगर जब प्रश्न हल करते हैं तारीफ अच्छी लगती है? लगती है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो भी लाइक कर दिया करो, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी व्यक्ति ही हूँ, टीचर से पहले व्यक्ति हूँ, आदमी हूँ। सब कुछ वही होता है जो आपके साथ होता है, सब कुछ वही अच्छा लगता है जैसे आपको लगता होगा। तो लाइक कर दिया करो, अच्छा लगेगा हम अपने को भी। चौथा नंबर क्लियर है? इसी तरह से इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट। फिर मैं इस पर ही कुछ पैटर्न लेता हूं, जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी मैं चलूंगा। चलिए यहां पर बताइए, चलिए दशमलव काउंट करो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, 729 को पकड़िए और ओरल सबको इसका वर्गमूल याद होगा। कितना होता है बताइए? किसका वर्ग होता है? 27 का। गुड, 27 का होता है, ब्रेक करके भी कर सकते हैं। 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसके लिए आप सोचिए, 2 दूना 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। उत्तर या तो 3 रहेगा 23 या तो 7 रहेगा 27। कंफर्म हो गया? 23 का तो ऐसे भी ओरल, ये तो ओरल आपको पता होना चाहिए। 45 के 50 के अंदर होता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको खुद ही बताना चाहिए। 2 के वर्ग में अगर हम 2 जोड़ें तो 4 2 6 होता है। 6 देखो छोटा है 7 से, तो अपने को बड़े के पास जाना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो पाएंगे, नहीं तो हो भी नहीं पाएंगे। 27 लिखा, दशमलव लगाना है 27 में, कैसे लगेगा बोलिए? 10 स्थान पे लगा है, 3 3 6 3 9 1 10, 5 स्थान पे लगाना पड़ेगा। ये सही उत्तर है, 0.00027। अब यहां पर एक बार और समझिए, ठीक है, कि जैसे मैंने अभी दशमलव के क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसी पर पैटर्न बनता है। एग्जाम में आपने देखा होगा कि पैटर्न का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब आप देखो कैसे पैटर्न बनता है। हालांकि मेरे पास देखो ये पूरी सीट ही है, कराने को ही लाया था मैं, ये सारे प्रश्नों को मैं कराना चाहता था, कराने के लिए लाया था सभी प्रश्न, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो करा दूं जो सीधा आपसे रिलेट करे और इस सेशन को एंड करने में सही रहे। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जो आपको अभी मेरे साथ करना है, और मैं चाहता हूं कि प्लीज जितने लोग देख रहे हैं सब लोग रिस्पॉन्स करें। प्रश्न है, यदि 15,376 का जो वर्गमूल है 124 है, देन हमें इस पूरे समीकरण को हल करना है। ये समीकरण आप देख रहे हैं, घबराना नहीं है। फिर से कैसे करना है समझिए। भैया देखो सब में एक ही नंबर है, चाहे ऊपर वाला देखिए चाहे नीचे वाला, एक ही चीज है। 15,376 है, वर्गमूल 124 है, कन्फर्म है। इसी का ही मान हर जगह पर आपको दिख रहा है। अब आप उसको कैसे करोगे? जैसे आप देखो आपके पास सबसे पहले क्या है, 153 है, 0.76 है। प्लस में क्या है, 1.5376 है। फिर माइनस है ना, माइनस में क्या है, 0.01536 है। अब आपको सबके मान निकालने हैं। अब आपको जैसे इसका आइडिया है कि इसका मान 124 होगा, तो इसका भी मान 124 ही होगा। दशमलव 2 स्थानों पर लगा है तो एक स्थान पर लगेगा, 12.4 हो गया। एकदम मन लगा के बताइए हमें, भागिए मत करिए अच्छे से। इसका मान बोलो कितना होगा? 124 ही होगा, बट 0.4 स्थानों पर लगा है तो आपको कितने पर लगाना चाहिए? 2 स्थान पर। फिर बताइए इसका मान भी 124 ही होगा, 0.22426 स्थान पर लगा है तो आपको 3 स्थान पर लगाना चाहिए। 3 स्थान पर आपको इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो सही जोड़ घटाव भी आना चाहिए, पता चले कि सब कुछ कर ले जोड़ ना पाए। तो 12.4 है, हाँ, और 1.24 है। पहले इनको जोड़िए, 4 हुआ, 4 2 6 हुआ, 3 हुआ, 13.64 है। घटना क्या है भैया? 0.124 घटना है। ये जीरो आ ही जाएगा, 10 से 4 6 होता है, 3 बचेगा, 3 से 2 1 होता है, 1 पहुंच चुके हैं ना, 6 से 1 5 होता है, 13.516, 13.516। डी ऑप्शन क्या सही है कि नहीं है बताइए?
13.516 डी ऑप्शन। रॉकी, अंकिता, स्वाति, आलोक, अब कर रहे हैं भाई, सब करो, सबका उत्तर है। और अंशु, अंकुश, रॉय, स्वाति, सभी का उत्तर यहाँ पर 13.516 है। कुछ डिफरेंट नहीं है, वही है जो अभी आपने पढ़ा, उसी का उपयोग किया, दशमलव के स्थान सेट किए अपने हिसाब से, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यस, आई बात समझ में? एक और करिए, इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग, जो लोग बुद्धिमान है कर सकते हैं, प्लीज हमें आंसर करें। इसका मान भैया देखो 554 है, अर्थात इसका वर्गमूल आपको दिया है। ये देखिए ऊपर नीचे एक ही चीज है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखाया जाता है कि जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट जिसकी उस हिसाब से कर लें। ये साफ साफ यहाँ नीचे तीनों लिखे गए हैं, मैं इनका हल करता हूं। देखो इसके भी अंत में आपको 554 ही मिलेगा, इसके भी अंत में आपको 554 ही मिलेगा, इसके भी अंत में आपको 554 ही मिलेगा। दशमलव 2 स्थानों पर है, 1 स्थान पर लगेगा, 4 स्थान पर है, 2 स्थानों पर लगेगा, 6 स्थान पर है, 3 स्थानों पर लगेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखिए उत्तर आपके आ गए, बहुत बढ़िया लगा। रिस्पांस प्रदीप का आंसर आया है, अंकुश का आया है, वेरी गुड। डी ऑप्शन आप मुझे बता रहे हैं, चलिए डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, रोली, जो भी है देखो हमें इससे मतलब नहीं, अभी गलत है कि सही है, लेकिन कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 55.4, 5.54 और 0.554 है, जोड़िए कितना हुआ? 4 हुआ, 5 4 9 हुआ, 5 5 10 4 14 की 4 हासिल 1 हुआ, सही करा हूं ना? 5 5 10 1 11 हुआ, और 5 1 6, 61.494, 61.494। क्या सी ऑप्शन सही आ रहा है? सी ऑप्शन कितना आया है? किसका डी क्यों आ रहा है भाई? सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बी में 61.994 है। एक बार फिर देख ले, हो सकता है मेरा ही गलत हो, मैं सही हूं कि नहीं हूं मुझे बताएं। यस चलिए, यस यस, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगा। मैं आपका प्रश्न अभी देख नहीं पाया, क्या है? आरजे कोचिंग सेंटर, हाँ चलिए मैं सही हूं ना? चलो सी ऑप्शन 61.494 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर ये अच्छा समझ में आ गया होगा तो प्लीज आंसर दीजिएगा अगला। और जाते जाते एक दो प्रश्न मैं होमवर्क में दे के जाऊंगा, कमेंट करना जरूर सभी लोग, ठीक है? छोड़ देते हो आप लोग, ये सही नहीं होता है। यहाँ पर भी देखिए भैया, इसका वर्गमूल 135 है, चाहे इससे पढ़ लो चाहे इससे पढ़ लें। कुछ वैल्यूज है, इनको हमें फाइंड करना है, इनका सोल्यूशन हमें बताना है। सबसे पहले देखो हमें जैसे वैल्यू करनी है, इसको देखिए क्या होगा इसका मान, इसका मान 135 ही रहेगा, वही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मान, अच्छा यहाँ पहले लिख ही लेता हूं, अच्छा लगता है देखने से, मतलब सारी चीजें पैटर्न रहती है। हमें जो फाइंड करना है 18,225, 18,225 प्लस में क्या है बताएं? प्लस में है ना, प्लस में है 182.25, फिर क्या है? माइनस में है ना, फिर माइनस में है, माइनस में है 1.8225, फिर माइनस में है क्या है बताइए? 0.018225। ये है आपका सम, ये है प्रश्न। चलिए उत्तर हमें बता रहे हैं आप लोग, बढ़िया लग रहा है रिस्पॉन्स देख करके। देखो सबसे पहले भैया इसको वैल्यू कर लो तो सब क्लियर है, क्योंकि इसका मान सीधा सीधा 135 है और समीकरण में भी इसको रखा गया है, इसलिए मैं लिखूंगा 135। इसके बाद देखिए क्या होगा, 135 से होगा बट दशमलव 2 स्थानों पर लगा है तो 1 स्थान पर लगेगा। इसको देख लीजिए, यहां भी 135 ही होगा, दशमलव 4 स्थानों पर लगा है, कितने स्थान पर? 4, तो यहां पर 2 स्थानों पर दशमलव लगेगा, 1.35 होगा। यहां पर भी 135 ही होगा, दशमलव कितने स्थान पर लगा है? 2 2 4 2 6, तो 3 स्थानों पर दशमलव लगेगा, 3 स्थानों पर दशमलव लगेगा। ये बातें आपको समझनी है, ठीक है? तो आपको इनको पहले जोड़ लेना है, क्या है क्या? 135 और इसको अगर जोड़ेंगे तो 0.5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 3 1 4, 148.5 हुआ। भाई इनको दोनों को हमने जोड़ लिया तो 148.5, 13 35 13 48 होता है, 0.5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको भी भैया जोड़ लो आप लोग, जोड़िए तो कितना हो रहा है? 1.35 है और 0.135 है, 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1.485 हो गया, नेगेटिव में है दोनों माइनस में, तो यहाँ पे घटाइए 1.485, घटना है, घटना है तो घटाइए, 10 से 5 5, 9 से 8 1, 4 से 4 0, तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आया होगा आप लोग का, सही है ना? 4 से 4 0, 7 होगा, 4 होगा 1, 147.015, ये है सी ऑप्शन, 147.015। इस प्रकार राइट सोल्यूशन आपके सामने है। क्लियर हो चुकी है बातें? ये राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन परफेक्ट है, प्लीज सभी लोग उतार लें। इसके बाद के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो प्रश्न आपको, देखो अभी कराने कोई थ्योरेटिकल भी थे, इसके अलावा रूट वाले प्रश्न भी हैं। एक सेशन मुझे इफेक्टिव प्रश्नों का और लेना होगा, तभी जाकर के मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से कवर करा पाऊंगा। एक प्रश्न मैं जाते जाते आपको होमवर्क करके देता हूं,
कि आप इसको करके रखिएगा, सॉल्व करिएगा। ये आपके सामने एक प्रश्न मैंने रख दिया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसको आप लोग हल करके हमें बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है जो आप लोग कर पाए। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, होमवर्क 1 है। आप में से जो लोग करेंगे होमवर्क 1 का आंसर बताएंगे, किसका आंसर क्या होगा। एक और 2 प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कि होमवर्क 2 है। आप लोग इन 2-3 प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी लगे कि आप रिस्पॉन्स किए हैं। अच्छा लगेगा अगर आप अच्छे से इसको कवर कर पाते हैं और इन सभी प्रश्नों का हल कर पाते हैं तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। बाकी मुझे अभी कई पैटर्न के क्वेश्चन, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस, कई सारी ऐसी चीजें जो मुझे आपको करानी है, तो पूरी तरह से सेशन अभी एंड नहीं होगा, वर्गमूल का नहीं माना जाएगा इसमें, पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी कराऊंगा तो भी एक सेशन लेता ही लेता है। तो मैं फिर से आपको शेड्यूल दे दूंगा, कल आप यूट्यूब पर देखेंगे तो शेड्यूल लग जाएगा, आपको अगले सेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस दिन हमारा अगला सेशन होने वाला है। जब भी होगा रात के 9 बजे होगा, हफ्ते में कम से कम 3 क्लास, में भी 4 भी होगी। तो आप जिस जिस क्लासेस को हम दें उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, वीडियो के नीचे अपने फीडबैक सुझाव जरूर दिया करें। उससे कई चीजें होती हैं, एक तो अप्रिसिएशन मिलता है, हमको भी समझ में आता है कि आपको समझ में आई कि नहीं बातें। दूसरी बात, हमको ये भी लगता है कि हमें और कितना एफर्ट आपके लिए करना चाहिए। कम ज्यादा जो भी हो स्पष्ट लिखा करे, कोई दिक्कत नहीं, आप फीडबैक अपने दीजिए, उसमें बताइए कि हम सर इस तरह से हैं, ऐसे हैं, मजबूर हैं, कमजोर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं। ये सब बातें आप बताएंगे तो उसी से हम आगे मोटिवेट होते हैं और अगली प्लानिंग करते हैं। क्योंकि एक एक दिन क्लास लेना ना, मतलब ये कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ट्रेडिशन में है, नहीं। हर दिन की अपनी अलग प्रिपरेशन होती है और वो प्रिपरेशन आपके बिहाफ पर हो या अच्छी हो, तभी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। फॉर्मेलिटी करना कोई मतलब नहीं, उद्देश्य नहीं है। वही करें जो आपके लिए काम आए, हमारे भी काम आए। इसलिए आप जरूर अपनी बातों को रखा करिए और बाकी संस्थान की प्रत्येक गतिविधि में इन्वॉल्व रहिए, जुड़े रहिए। अच्छे कंटेंट, अच्छी पढ़ाई के लिए आपके सभी टीचर्स आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी कल, सूचना उसकी मिल जाएगी, कल शेड्यूल लग जाएगा, मेन चैनल पर उसका शेड्यूल लग जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। आज यहीं तक, मुलाकात अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।